रामपुर गांव में सब कुछ ठीक था, लेकिन दूर कहीं छिड़े युद्ध की चिंगारी ने इस गांव की रसोई ठंडी कर दी। गैस की किल्लत और ऊपर से ये बेमौसम बारिश, लकड़ी से लेकर उम्मीदों तक सब भीग चुका था। नहीं मिला शांति। पूरे कस्बे में गैस का एक सिलेंडर भी नहीं है। एजेंसी वाला कह रहा था कि दूर 7 समंदर पार दूसरे देशों में जंग छिड़ गई है इस वजह से। पर वो तो बाहर की जंग है, हमारा चूल्हा क्यों बुझ रहा है? अरे भाई, क्योंकि वो समंदर का रास्ता जो है वो बंद है। जंग की वजह से तेल और गैस वाले जहाज हमारे देश तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। सब सप्लाई ठप है। क्या उन बड़े लोगों को पता भी है उनकी एक चिंगारी ने हमारे जैसे कितने चूल्हे बुझा दिए हैं? हिम्मत मत हारो। रहमान चाचा ने कहा है कि वो शाम को थोड़ी सूखी लकड़ियां दे देंगे। लकड़ियां तो सूखी मिल जाएंगी सोमेन, पर ये जो उम्मीदें भीतर तक भीग गई हैं, इन्हें कैसे सुखाएंगे? जब तक सांस है शांति, उम्मीद की आग तो जलानी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल ये धुआं छटेगा और सूरज जरूर निकलेगा। सोमेन थका हुआ आता है। काउंटर पर क्लर्क व्यस्त है। साहब, आज तो कुछ रास्ता निकला होगा। 4 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। सोमेन, जब तक सिस्टम में नंबर अपडेट नहीं होता हम कुछ नहीं कर सकते। साहब, बाहर बारिश से लकड़ियाँ गीली हैं, घर में बहुत मुश्किल है, कुछ तो रहम कीजिए। देखो भाई, रहम से दफ्तर नहीं चलते। वेरिफिकेशन में अभी 15 दिन और लगेंगे, तब तक इंतजार करो। 15 दिन? अरे साहब, अरे ऐसा मत कीजिए। अरे एक तो जंग की वजह से वैसी सप्लाई कम है, ऊपर से तुम और दिमाग खा रहे हो। अरे भैया जाओ, अभी हम मशीन नहीं है। मैं आपको इंसान समझकर ही गिड़गिड़ा रहा हूँ। बस एक ओटीपी के लिए 4 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। अरे भैया, कायदे के बिना सिलेंडर बुक नहीं होगा, समझे? जाओ, अगले महीने आना। जंग का गोला मेरे पेट में फूट रहा है साहब। अरे भैया, शोर मत मचाओ, वरना मैं गार्ड बुला लूंगा। नियम मतलब नियम। चलो जाओ अभी। गरीबी ड्रामा नहीं साहब, आपकी एक कलम से गैस मिल सकता है साहब। अरे दिमाग मत खाओ भाई, कह दिया ना नहीं हो पाएगा। सही कहा, सिस्टम पत्थर का है साहब। सोमेन बाहर निकल जाता है। सोमेन और शांति एक दूसरे के सामने बैठे हैं। थाली में सिर्फ कुछ सूखे चने पड़े हैं। शांति की आंखों में थकान और भूख की एक अजीब सी चमक है। क्या पूरी उम्र ऐसे ही सूखे चने चबाकर कटेगी? चूल्हा जला नहीं और पेट की आग बुझ नहीं रही। तुम तो कह रहे थे कि शहर जाकर कुछ इंतजाम करोगे। गया तो था शांति, पर वहाँ इंसानियत नहीं सिर्फ सौदागर मिले। गैस ऑफिस वालों को कागजों की पड़ी हुई है। तो क्या अब हम हार मान लें? क्या कल भी हम इसी खाली चूल्हे को देखेंगे? नहीं नहीं, कल मैं फिर उसी दुकान पर जाऊंगा, उससे प्रार्थना करूंगा। शायद उसके सीने में पत्थर की जगह दिल धड़कता हो। अगर वो नहीं माना तो मैं अपनी साइकिल बेच दूंगा, पर कल शाम को घर में धुआं नहीं, खाने की खुशबू होगी। सेठ जी, मेहरबानी करके वो इंडक्शन मिल जाए। मेरे पास 2000 है, बाकी धीरे धीरे चुका दूंगा। अरे फिर आ गए? अरे कल कहा था ना, 4000 से 1 पैसा कम नहीं होगा। बाहर सप्लाई बंद है, लोग मुंह मांगे दाम दे रहे हैं। अरे साहब, ये तो लूट है। मुसीबत के वक्त में क्या एक इंसान दूसरे की मदद नहीं कर सकता? अरे भैया, इंसानियत से पेट नहीं भरता, ये धंधा है धंधा। पीछे और भी ग्राहक खड़े हैं जो 5000 देने को तैयार हैं। हटो यहाँ से। 5000? क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? किसी की लाचारी आपके लिए मुनाफा कैसे हो सकती है? ए भैया, जबान संभाल कर बात करो। सामान लेना है तो लो, नहीं तो रास्ता नापो। आज आपने मेरा अपमान किया सेठ जी, पर याद रखना, जब ऊपर वाला हिसाब करेगा
तो ये नोटों की गड्डियां काम नहीं आएंगी। उत्तम अपमानित होकर बाहर निकलता है। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी दृढ़ता है। सोमेन रास्ते पर चलते हुए गांव के लोग जमा हैं। सबके चेहरों पर फिक्र है। सोमेन रुककर उनकी बातें सुनता है। अरे भाई, गैस एजेंसी वाला तो साफ मना कर रहा है। कह रहा है समंदर में जंग चल रही है, जहाज आ ही नहीं पा रहे। अब क्या ही होगा भाई। भैया, मिट्टी का तेल भी ब्लैक में मिल रहा है। सरकार कह रही है कि बाहर के देशों की लड़ाई है, पर चूल्हा तो हमारा ठंडा पड़ गया भैया। इसका समाधान क्या है? समाधान एक ही है, एकजुट होना। अरे एकजुट होने से फिर क्या होगा? दुकानदार ने इंडक्शन का दाम डबल कर दिया है। ये जंग सरहद पार है, पर हमारे गांव के लोग ही अपनों को लूट रहे हैं। हमें मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। सही कह रहे हो सोमेन। सोमेन भारी मन से अपने घर की ओर बढ़ जाता है। दो शराबी गप्पू और झप्पू नशे में झूमते हुए बैठे हैं। अबे झप्पू, अबे सुना है बाहर बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है। समंदर के जहाज रुक गए हैं, गैस नहीं आ रही। अरे भाई, अच्छा ही हुआ, गैस नहीं आएगी तो चूल्हा नहीं जलेगा। चूल्हा नहीं जलेगा तो बीवी खाना नहीं बनाएगी। खाना नहीं मिलेगा तो कम से कम चैन से पीने तो देगी। ऐसा ही बोला यार। ये इंटरनेशनल लफड़ा बढ़िया है। सिलेंडर के लिए लाइन में कौन खड़ा होगा? अपन तो लिक्विड डाइट पे हैं। इसमें ना ओटीपी चाहिए ना इंडक्शन है। और सुन, लोग कह रहे हैं सप्लाई ठप है। अबे अपने को क्या, अपनी सप्लाई तो बगल वाले कल्लू की भट्टी से आ रही है। वहाँ कोई जहाज नहीं रुकता भाई। दुनिया वालों, लड़ते रहो मरते रहो। जब तक बोतल में दम है, हम बम हैं। बिना किसी डर के पिएंगे और सोएंगे। मुखिया बड़े गर्व से अपने गुर्गे से बात कर रहा है। उसकी आंखों में लालच की चमक साफ दिख रही है। शहर के दफ्तर में 60 गांठ पक्की है। सारा स्टॉक अब अपनी मुट्ठी में है। आपदा ही तो असली अवसर है। जी मालिक, शहर में लोग सिलेंडर ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ 450 प्रति किलो में बेच रहे हैं। होटल वालों ने भी दाम दोगुने कर दिए हैं। तभी सोमेन थका हारा वहाँ पहुँचता है। मुखिया जी राम राम। सुना है आपके पास सिलेंडर आए हैं। सोमेन, सिलेंडर चाहिए तो 450 रुपए किलो के हिसाब से पैसे निकालो। यहाँ हवा भी मुफ्त नहीं मिलती। 450 रुपए किलो? अरे साहब, ये तो लूट है। सरकार ने कीमत कुछ और तय कर रखी है। तो आप तो गांव के मुखिया हैं, क्या आप अपनों का ही खून ऐसे चूसेंगे? अबे जबान संभाल कर बात कर। सरकार दूर है और सिलेंडर मेरे पास है। जब शहर के होटलों ने दाम बढ़ा दिए तो मैं क्यों पीछे रहूं बे? पेट की आग बुझानी है तो जेब की गर्मी दिखाओ। हाँ, आम आदमी कहाँ जाए? गैस ऑफिस समय मांगता है, दुकानदार दोगुने दाम मांगता है, और आप भी क्या गरीब होना इंसान होना नहीं है? अरे इंसानियत से तिजोरी नहीं भरती, हटो यहाँ से। सरकारी सांठगांठ और हमारी मजबूरी। युद्ध समुंदर में हो रहा है, पर असली दुश्मन तो हमारे बीच बैठे हैं। सोमेन भारी मन से निकलता है। सोमेन मुखिया के यहाँ से अपमानित होकर लौट रहा है। तभी सामने से उसका पुराना दोस्त उत्तम आता है। दोनों के चेहरों पर थकान है। अरे उत्तम, तुम कहाँ से आ रहे हो भाई? अरे शहर गया था सोमेन, सोचा शायद वहाँ किसी बड़ी दुकान में इंडक्शन मिल जाए, पर वहाँ भी वही हाल है। सबने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोई जंग का बहाना बना रहा है तो कोई स्टॉक दबा कर बैठा है। जो इंडक्शन 2000 का था, अब उसके 4000 रुपए मांग रहे हैं। सीधा दोगुना दाम भाई। आम आदमी की तो कमर ही टूट गई है भाई। अरे मैंने भी एजेंसी और अब मुखिया जी के चक्कर भी लगा लिए। 450 रुपए किलो मांग रहा मुखिया। उत्तम, अब क्या है नसीब में? अरे सुनो सोमेन, मैंने देख लिया, न सरकार सुनेगी न ये लालची दुकानदार। जो करना है अब हमें खुद ही करना होगा। खुद करना होगा? पर कैसे, क्या?
अरे लकड़ियां गीली हैं तो क्या हुआ, मिलजुल कर कोई रास्ता तो निकलेगा। अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना है। हिम्मत मत हार मेरे दोस्त। सही कह रहे हो, अब तक गिड़गिड़ा रहे थे, अब देखेंगे हमारी काबिलियत। बस यही जज्बा चाहिए। चलो अभी घर चलो, कल सुबह नई शुरुआत करेंगे। दोनों एक दूसरे को हिम्मत देते हुए अपने अपने घरों की ओर बढ़ जाते हैं। रात का गहरा सन्नाटा है, लेकिन सोमेन सो नहीं रहा। वो झोपड़ी के एक कोने में ढिबरी जलाकर कुछ पुराने टीन के डब्बों, लोहे के तारों और मिट्टी के साथ जद्दोजहद कर रहा है। उसके हाथ कालिक से सने हैं, पर आंखों में एक चमक है। सोमेन, सोमेन, सो जाओ। 7 दिन बीत गए अंधेरे में, अब ये बारिश और भूख हमारी नियति बन चुकी है। क्या ढूंढ रहे हो उस मलबे में? अरे हार नहीं ढूंढ रहा शांति, हल ढूंढ रहा हूँ। 7 दिनों से देख रहा हूँ कि दुनिया हमें लूटने के लिए तैयार खड़ी है। ऑफिस वाले को कागज चाहिए, दुकानदार को 2 गुने दाम, मुखिया को हमारी जान। अरे पर मैं अपनी मेहनत को इतनी आसानी से हारने नहीं दूंगा। पर करोगे क्या? लकड़ियाँ पत्थर जैसी गीली हैं, गैस का पता नहीं, और इंडक्शन हमारी पहुंच से बाहर है। अरे इंसान जब मजबूर होता है तो या तो टूट जाता है या कुछ नया रच देता है। मैंने बचपन में बाबूजी को देखा था, वो गीली लकड़ियों से भी आग जला लेते थे, एक खास तरीके के चूल्हे से। मैं वही देसी जुगाड़ बना रहा हूँ। इसमें हवा का दबाव ऐसा होगा कि गीली लकड़ी भी धुआं कम और आग ज्यादा देगी। सोमेन पसीने में तरबतर है। बाहर बारिश और तेज हो जाती है, जैसे सोमेन के हौसले का इम्तिहान ले रही हो। 7 रातें बिना गर्म खाने के गुजरी हैं, पर 8वीं रात ऐसी नहीं होगी। अगर आसमान रो रहा है तो रोने दो, मैं अपनी उम्मीद की लौ को भीगने नहीं दूंगा। तुम्हारे हाथ छिल गए हैं सोमेन, क्या वाकई ये काम करेगा? काम करना ही पड़ेगा शांति, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, बस ये उम्मीद ही है। देखो, मैंने इसमें नीचे से हवा के लिए जगह बनाई है और ऊपर मिट्टी का लेप लगाया है। सोमेन झोपड़ी के बाहर से एक भीगी हुई लकड़ी उठा लाता है और अपने बनाए हुए जुगाड़ू चूल्हे में रखता है। वो माचिस की तीली जलाता है। पहली तीली बुझ जाती है, दूसरी भी, तीसरी तीली जलती है और धीरे धीरे एक नीली पीली लौ उठने लगती है। देखो देखो शांति, देखो जल गई, आग जल गई। ये सिर्फ आग नहीं है, ये हमारी जीत है। उन भ्रष्ट अफसरों पर, उस लालची दुकानदार पर और उस बेईमान मुखिया पर। आज हमारी रसोई ठंडी नहीं रहेगी। सोमेन, तुम हार जाते तो शायद हम मर जाते। तुमने तो लड़ना चुना। जब तक सांस है लड़ना ही पड़ेगा। धुआं बहुत है, पर कम से कम अब उजाला तो है। सोमेन और शांति के चेहरे पर वो छोटी सी लौ की रोशनी पड़ी, जो बाहर के घने अंधेरे और बारिश को चुनौती दे रही थी। अगली सुबह बारिश थोड़ी धीमी हो गई, पर आसमान अभी भी काला है। सोमेन अपने उस जुगाड़ू चूल्हे को लेकर गांव के चौक पर निकलता है। अरे सुनो गांव वालों, ए भैया, अरे सुनो सुनो, अरे गैस दफ्तर के बाबू हमें 15 दिन का इंतजार करने को कह रहे हैं। दुकानदार हमसे 2 गुने दाम मांगता है और मुखिया जी हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, पर हम कब तक सहेंगे। मैंने एक ऐसा तरीका खोजा है जिससे गीली लकड़ियों से भी आग जल सकती है और धुआं भी कम होगा। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। धीरे धीरे लोग जुटने लगते हैं। सोमेन सबको अपनी तकनीक सिखाता है। मिट्टी और टीन के डब्बों से बना वो खास चूल्हा। देखते ही देखते हर घर के बरामदे में लोग अपना अपना चूल्हा बनाने लगते हैं।
सोमेन बेटा, तुमने तो हमारी जान बचा ली। हम तो भूखे मरने की कगार पर थे। आज 7 दिन बाद मेरे घर से धुएं की जगह खाने की खुशबू आएगी। लोग कह रहे थे कि अंधेरा गहरा है, पर तुमने खुद एक दिया बनने का फैसला किया। गांव के चौक पर सोमेन और उत्तम खड़े हैं। उत्तम के हाथ में मोबाइल और कुछ दस्तावेज हैं। गांव के लोग गुस्से में वहां जमा हैं और शोर मचा रहे हैं। अरे सुनो गांव वालों, अरे कब तक हम अपनी बेबसी पर आंसू बहाएंगे? कब तक इन जैसे लालची लोगों के सामने हाथ जोड़कर अपनी भूख की भीख मांगेंगे? हमारी चुप्पी ही इनका हौसला बढ़ाती है, पर अब और नहीं। भाइयों, कल रात मैंने और सुमेन ने मुखिया के गोदाम का वीडियो बना लिया है। वो सरकार से तो कम दाम में गैस लेके आ रहा था, पर हमें 450 रुपए किलो में बेच रहा था। हमने पुलिस और तहसील में ये सारे सबूत भेज दिए हैं भैया। तभी पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए आती है। पुलिस मुखिया के गोदाम से अवैध सिलेंडर बरामद करती है और उसे सबके सामने हथकड़ी लगा देती है। पुलिस के आदेश पर मुखिया सबके सामने हाथ जोड़कर अपनी नीचता के लिए माफी मांगता है। अरे मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया सोमेन। अरे अरे लालच ने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी थी। मैं भूल ही गया था कि मैं इस गांव का मुखिया हूँ, भक्षक नहीं। मुझे माफ कर दो सोमेन, मुझे माफ कर दो गांव वालों। मुखिया जी, माफी मुझसे नहीं, उन भूखे बच्चों और बुलकती माओं से मांगिए जिनका चूल्हा आपकी इस गंदी राजनीति की वजह से ठंडा पड़ा था। देखिए, आगे से सख्त आदेश जारी हुआ है। आज के बाद इस इलाके में कोई कालाबाजारी नहीं होगी। जो भी दुकानदार या रसूखदार व्यक्ति गैस या इंडक्शन के ज्यादा दाम वसूलेगा, उसका अगला ठिकाना जेल की सलाखें होंगी। सब कह रहे थे अंधेरा गहरा है, पर तुम दोनों ने मिलकर आज इस भ्रष्टाचार का अंत कर दिया। गांव वाले सोमेन की जय जयकार करते हैं। धीरे धीरे दूर 7 समंदर पार दूसरे देशों में जंग की आग शांत होने लगती है। सोमेन अपने घर के बाहर बैठा दूर से गैस का ट्रक गांव की ओर आता देख रहा है। शांति उसके पास आकर बैठती है। देखो सोमेन, सब ठीक हो गया। अब तो गैस भी आ गई और बारिश भी थम गई। दुनिया का युद्ध खत्म हो गया। हाँ शांति, दुनिया का युद्ध तो थम गया। लोग कहेंगे कि ये एक छोटा सा संकट था, पर हमारे लिए हमारा ये युद्ध उस बड़े युद्ध से कम नहीं था। वो समंदरों पर लड़ रहे थे और हम अपनी रसोई की आग बचाने के लिए। तुमने सही कहा, असली जंग वही है जो इंसान अपनी बेबसी के खिलाफ लड़ता है। लोग कहते हैं कि जंग सिर्फ सरहदों पर होती है, पर असली जंग तो एक गरीब की रसोई में लड़ी जाती है। मैंने सिस्टम की बेबसी और अपनों के लालच से लड़ना सीखा है। जब दुनिया हाथ खींच लेती है, तब आपकी मेहनत ही उम्मीद की आग जलाती है। याद रखना, पेट की आग बुझ सकती है, पर स्वाभिमान की आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। हार मत मानो, क्योंकि अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी लौ से हराने के लिए काफी है।